रिश्ता, प्यार का रिश्ता। रिश्ता एक ऐसा शब्द जिसे सुन के ही खुशी होती है कि हम दोनों रिश्ते में बंधे हुए हैं। और रिश्ता यानी पति पत्नी का रिश्ता। संसार के कहते हैं सारे रिश्ते झूठे, और पति पत्नी का रिश्ता जो बिल्कुल दो अजनबियों के बीच बना है। अनजान लोग जुटते हैं और दो अजनबी को एक कर देते हैं। और क्या मजबूत होता है ये रिश्ता कि संसार के सारे रिश्ते इसके सामने फीके पड़ जाते हैं। एक समय अपने जन्म दिए गए बच्चे भी किनारा ले लेते हैं, लेकिन साथ रह जाते हैं वही पति और पत्नी जो बिल्कुल बचपन से एक दूसरे को जानते नहीं थे, कभी एक दूसरे की आदतें नहीं जानते थे, नाम नहीं जानते थे। और आज माता पिता भाई बहन जन्म दिए गए बच्चे सारे एक तरफ हो जाते हैं और फिर साथ रह जाते हैं पति और पत्नी। है ना खूबसूरत ये रिश्ता। परंतु ये रिश्ता तभी तक खूबसूरत लगता है जब दोनों के बीच विश्वास का धागा जुड़ा हुआ हो, दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित हो, ऐसा लगे कि बस दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। जहां विश्वास खंडित होने लगता है, जहां पति शक करने लगता है पत्नी पर, जहां पत्नी शक करने लगती है पति पर, धूमिल हो जाता है ये रिश्ता, कम होने लगती है इसकी खूबसूरती और फिर खत्म हो जाता है ये बंधन। यदि पति बहुत ज्यादा शक करता है आप पर और बात बात पर इस शक की वजह से झगड़े करता है, लड़ाई करता है, आपके साथ दूसरों के नाम को जोड़कर बोलता है, आप मार्केट से थोड़ी देर से आती हैं, इल्जाम लग जाती है किसके साथ गई थी, कहाँ घूम रही थी, मुझे विश्वास नहीं तुम पर। कभी पति थोड़ी देर कर दे कामकाज में तो पत्नी चढ़ जाए, मुझे तुम पर यकीन नहीं, तुम किसके साथ थे। तो ये रिश्ते की खूबसूरती खत्म हो जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आज एक ऐसे अद्भुत चमत्कारिक उपाय की जो पति और पत्नी के बीच आ रही इस कारण से, शक के कारण से हो रही दूरियों को खत्म कर देगा। यदि पति झगड़े कर रहा है, अपशब्द बोल रहा है, गालियां दे रहा है और सिर्फ आपको नहीं, यहाँ से प्रारंभ करके वहां तक पहुंच जाता है, अर्थात आपसे प्रारंभ करके आपके माता पिता भाई बहन, आपके मायके, आपकी सहेलियां, आपके आचरण विचार, आपकी पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा, रहन सहन पर भी उंगली उठाने लगे। आपका हंसना चलना फिरना उठना बैठना भी उसे बुरा लगने लगे। यदि वो बार बार ये कहे कि गलत लड़की से मैंने शादी कर ली, अब नहीं इस गलती को मैं आगे लेके जाऊंगा, तलाक होगा तलाक, अब छोड़ दूंगा मैं तुम्हें, अब तुम छोड़ दो मुझे, भगवान के लिए अपने पिता के घर चली जाओ, अब मैं नहीं रह सकता तुम्हारे साथ, अब मेरा दम घुटता है तुम्हारे साथ। जब इस तरह के शब्द बार बार हावी होने लगे आपके इस खूबसूरत रिश्ते पर, जब शक इतना मजबूत हो जाए कि तुम्हारा ये सुंदर सा रिश्ता बिखरता हुआ नजर आए, जब पति अब तुम्हें अपना ना लगे, ऐसा लगे जैसे मैं किसी स्टेशन पे बैठी हुई हूँ जहाँ बहुत भीड़ है, देखने में बहुत लोग हैं, परंतु यहाँ कोई मेरा अपना नहीं है, उसी तरह पति के घर में जब रहते रहते ऐसा महसूस होने लगे कि सच में मेरा यहाँ कोई अपना नहीं है, तब मेरी बहनों करना ये दिव्य प्रयोग। हाँ, मैं कहती हूँ कि सिर्फ 2 लौंग सुधारेगा तुम्हारा जीवन, देगा तुमको एक सुखमय दाम्पत्य जीवन, शुक्र सुधरेगा तुम्हारा। और ये जो शक करने की प्रवृत्ति आ गई है ना पति में, बात बात पर शक करता है, यहाँ तक कि तुम छत चले जाती हो थोड़ा घूमने, थोड़ा मन बहलाने या चाय लेकर या कपड़े डालने और थोड़ी देर हो जाती है तो छत जाने पर भी शक करता है कि क्या बात है कि तुम छत से किसे देख रही थी, इतनी देर हो गई। सांस लेना मुश्किल हो जाए उसके घर में, दम घुटने लगे, ऐसा लगे जैसे मैं खुद को कैसे साबित करूं कि मुझ पर शक मत करो, मैं सिर्फ तुम्हारी हूं। तो जब इतनी मुसीबतों से घिर जाए आपका ये खूबसूरत सा सुनहरा रिश्ता, तब आज का बताया गया दिव्य प्रयोग तुम्हारे लिए। मैं कहती हूँ कि एक काला धागा और 2 लौंग इस शक के रिश्ते से शक को हटा देगा और फिर से तुम्हें एक खूबसूरत सा रिश्ता मिलेगा। फिर से तुम्हारा पति तुमसे प्रेम करेगा, तुम पर विश्वास करेगा, नहीं करेगा वो झगड़े, नहीं पड़ेगा किसी उलझन में और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। कैसे हैं आप घर में और आपकी स्थिति कैसी है रिश्ते की, मुझे अवश्य लिखें। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए।
इस खुशी का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, घर नहीं टूटने दूंगी। यदि तलाक की नौबत भी आ गई है ना, सामने से पेपर फाड़ कर फेंकेगा, तुम्हें हाथ पकड़कर अपने ससुराल लेकर जाएगा, इज्जत और सम्मान से रहेगा तुम्हारे साथ। वशीकरण शास्त्र से एक अद्भुत खजाना, एक अद्भुत मोती लेकर आई हूं तुम्हारे लिए, जो देगा तुम्हें सुखमय दाम्पत्य जीवन। 2 लौंग ले लेना, सोमवार से शनिवार किसी भी दिन कर लेना, विश्वास के साथ करना। पक्ष केवल शुक्ल पक्ष हो। बहुत भाई बहन मुझसे पूछते हैं शुक्ल पक्ष क्या होता है। आप पंचांग देखिए, हर माह में लगभग 15 दिन और लगभग 15 दिन शुक्ल पक्ष, 15 दिन कृष्ण पक्ष आते हैं, 14 दिन 15 दिन के होते हैं। आप पंचांग में आसानी से देख सकते हैं। अमावस्या तिथि के बाद शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो जाता है और पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष प्रारंभ हो जाता है। बड़े आसानी से आप इसका चयन कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष में किसी भी सप्ताह के सोमवार से शनिवार, केवल रविवार को यह प्रयोग ना करें। 2 लौंग ले आना मेरी बहनों, ज्यादा करके बहनों इसलिए बोल रही हूँ, पति बहुत शक कर रहे हैं पत्नियों पर, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। एक रील वाला धागा ले लेना, काला कलर का, वो जो सिलाई वगैरह के लिए यूज किया जाता है, काला रंग का धागा, सिर्फ काला ही हो। 2 लौंग ले लेना और कोई सामग्री की आवश्यकता नहीं है। संध्या 6 बजे से रात्रि 12 बजे के बीच यह प्रयोग किया जा सकता है, यानी सूर्यास्त के बाद और अगले पहर बीतने से पहले। 8 बजे 9 बजे किया गया यह प्रयोग बहुत कारगर होता है। खुले आसमान के नीचे चले जाना, या छत पर या आंगन में। 2 लौंग ले लेना, दोनों लौंग को इस काले धागे से बांध देना। जब तक अच्छे से बांधना दो, 7-8 बार लपेट कर गांठ बांधना, धागा जुड़ा हुआ रहे। फिर दूसरे लौंग को 7-8 बार धागा लपेट कर बांध देना, धागे को काट देना। दाहिने मुट्ठी में बंद कर लेना लौंग को। एक मंत्र बोलूंगी, पर उससे पहले अनुभूति करना अपने पार्टनर की, अपने पति को देखने का प्रयास करना। सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, इसे महसूस करना। वो तुम्हारे साथ बहुत प्रेम से रह रहा है, उसे कोई कष्ट नहीं तुम पर, कोई शक नहीं तुम पर। क्या खूबसूरत से रिश्ता चल रहा है, ऐसा महसूस करना। कहना ओम धीम ह्रीम श्रीम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। इसमें पति का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुमने अनुभूति की है, इंटेंशन में तुम्हारे पति ही है। ऐसा कहकर 3 बार फूंक मारना। केवल 1 बार मंत्र कहना, 3 बार फूंक मारना। दिल, दिमाग, जिह्वा पर, आंखों पर, मस्तिष्क पर केवल पति, केवल पार्टनर का नाम, केवल उसी का चेहरा। उस वक्त कुछ मत सोचना। बच्चे हैं, बच्चों के बारे में भी मत सोचना। प्रेम बढ़ाता है यह प्रयोग, सामंजस्य बढ़ाता है। फूंक मारने के बाद इसे हर हाल में पति के तकिए के नीचे रखोगी। कम से कम 1 रात भी वो इस पर सर रखकर सोए। जिस रात भी सर रखकर सोए, सोमवार से शनिवार के बीच में, अगली सुबह उठते ही इसे जल में प्रभावित कर दोगे। केवल जल में, अग्नि में मत डाल देना, मुझे चंद्रमा का टच चाहिए। केवल इतना करने मात्र से दोनों का ये बिगड़ा असामंजस्य वाला रिश्ता देखो कैसे सामंजस्य में बदलता है। शक करना भूल जाएगा तुम पर, प्रेम की बौछार करेगा। सकारात्मक ऊर्जाओं से जुड़ोगे दोनों और खूब अच्छे से रहोगे दोनों साथ। विश्वास के साथ करो और अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करो। बस मेरी बहनों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।